एक तरफ उत्तराखंड के जंगल बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक रहे हैं, दिल्ली में स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, लद्दाख में लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, उड़ीसा के ट्राइबल लोग अपनी जमीनों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मणिपुर में लोग शांति की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिरकार इंडिया में इतने सारे प्रोटेस्ट एक साथ क्यों हो रहे हैं? क्या देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आज की वीडियो में हम इंडिया के 7 इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट को एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि प्रोटेस्ट हो किस बात के लिए रहा है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है और आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने उत्तराखंड से, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड कोटद्वार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सुयश असवाल और आज हम बात करेंगे इंडिया, द लैंड ऑफ प्रोटेस्ट। We want justice! We want justice! We want justice! We want... सबसे पहला प्रोटेस्ट है उत्तराखंड के देहरादून और ऋषिकेश के बीच 7 मोड़ का। यहाँ गवर्नमेंट एक नया और चौड़ा हाईवे बनाना चाहती है ताकि ट्रैफिक कम हो और देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश तक का जो रास्ता है वो आसानी से ट्रैवल किया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ों को काटने की प्लानिंग हुई थी, जिसमें करीबन 4000 पेड़ कटने थे। और इसी चीज को देखते हुए जो वहाँ के लोकल थे, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे और स्टूडेंट्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये राजाजी टाइगर रिजर्व और एलिफेंट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। अगर इतने सारे मैच्योर पेड़ काट दिए जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ को एक तगड़ा नुकसान होने वाला है और फ्यूचर में जंगली जानवर और इंसानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि रोड चौड़ीकरण भी काफ़ी ज़रूरी है। रोज़ लाखों लोग इस रूट से ट्रैवल करते हैं तो ट्रैफिक भी कम होगा और एक्सीडेंट भी कम होंगे, साथ ही साथ टूरिज्म बढ़ेगा। और रही बात वाइल्ड लाइफ की, तो काफ़ी सारे अंडरपासेस बना दिए जाएंगे, यानी एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट। तो इन्हीं चीज़ों को लेके ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हमारे उत्तराखंड के जो सीएम हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पे स्टे लगा दिया है और अभी हाल फिलहाल के लिए पेड़ कटने बंद हो गए हैं। लेकिन तभी भी 4000 में से 400 पेड़ अभी तक कट चुके हैं और ये सिर्फ एक टेम्पररी हॉल्ट है, कोई परमानेंट इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं गया है कि आप पेड़ कटेंगे ही नहीं कभी। बाकी जितना मुझे लगता है जैसे ही ये प्रोटेस्ट थोड़ा ठंडा पड़ेगा वैसे ही ये जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। We want justice! We want no more silence! No more silence! और अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। और यहाँ का जो प्रोटेस्ट है उसको आप हर सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक हुए हैं और इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और जो लोग गिल्टी हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन ली जानी चाहिए और फ्यूचर में एग्जाम्स फेयर तरीके से कंडक्ट किए जाने चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी गिल्टी निकलेगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन इंडिया जैसे देश में सिर्फ एक एग्जाम के लिए लाखों स्टूडेंट सालों साल मेहनत करते हैं और वहाँ एग्जाम की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये देश के अन्नदाता हैं, अपने हक के लिए ये डटे रहेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं पंजाब की। यहाँ फार्मर्स की मेन डिमांड है एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी मिले। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी फसल का मिनिमम दाम लॉ के थ्रू गारंटी नहीं होगा तब तक उनकी इनकम सिक्योर नहीं हो सकती। सरकार और किसानों के बीच कई सारी राउंड्स ऑफ मीटिंग हो चुकी है और कुछ इश्यूज सॉल्व हुए हैं, लेकिन एमएसपी और कुछ दूसरी डिमांड्स को लेकर अभी तक डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। अब चलते हैं इंडिया के सबसे खूबसूरत रीजन्स में से एक लद्दाख। यहाँ का प्रोटेस्ट डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। यहाँ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात कर रहे हैं, जैसे 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन, यानी कि लद्दाख के लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी ज़मीन, उनके ट्राइबल कल्चर, उनकी पहचान और उनके एनवायरनमेंट को भी कानूनी प्रोटेक्शन मिले। और गवर्नमेंट का कहना है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि उनके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किए जाएं। लद्दाख के लोगों का कहना है कि अगर फ्यूचर में बड़े प्रोजेक्ट्स या पॉलिसीज आए तो उनके हक और उनकी आवाज भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इसलिए वो 6th शेड्यूल या उनकी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। We will not give up our land. We will not give up our land.
अब चलते हैं उड़ीसा। यहाँ कई ट्राइबल कम्युनिटीज माइनिंग प्रोजेक्ट का प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस जंगल में, जिस पहाड़ों में उनके पुरखों ने, उनके बड़े बूढ़ों ने इतनी जनरेशन से जिंदगी गुजारी है, अगर वहाँ माइनिंग शुरू हो गई तो उनके कल्चर, लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और वहीं गवर्नमेंट का मानना है कि माइनिंग से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर भी फिर वही डिबेट है, डेवलपमेंट या फिर इन्वायरमेंट। Thousands take to the streets in West Bengal. Massive teaching recruitment scam alleged. Protesters demand justice amid cheating claims. अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। यहाँ हजारों टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ हुआ ये कि टीचर्स की भर्ती में गड़बड़ी और चीटिंग के एलिगेशन लगे और कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के बाद कई सारे टीचर्स की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। लेकिन इन टीचर्स का कहना है कि अगर भर्ती प्रोसेस में अगर गलती सरकारी सिस्टम या रिक्रूटमेंट एजेंसी की थी तो उसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है। और कई टीचर्स का कहना है कि हमने तो ईमानदारी से एग्जाम पास किया था और सालों से हम पढ़ाते आ रहे हैं और इसीलिए वो अपनी नौकरी बचाने के लिए और एक फेयर सॉल्यूशन की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले काफी टाइम से दो कम्युनिटीज के बीच तनाव और हिंसा देखने को मिली। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में पिछले काफी टाइम से दो कम्युनिटीज के बीच हिंसा और तनाव देखने को मिला और इस वायलेंस के चक्कर में कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और रिलीफ कैंप में रहना पड़ा और बहुत सारे घर, दुकान और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ। अब वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट और सिविल सोसाइटी ग्रुप लगातार डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट में पूरी तरह शांति होनी चाहिए। साथ ही जो लोग अपने घर से बेघर हुए हैं उनकी सेफ रिहेबिलिटेशन हो, उन्हें दोबारा घर और रोजगार मिले। और लोग ये भी चाहते हैं कि सभी कम्युनिटीज के साथ इंसाफ हो और फ्यूचर में ऐसी हिंसा दोबारा न हो। और सबसे बड़ी बात फिलहाल ये है कि मणिपुर में नॉर्मल लाइफ वापस आए और हर इंसान खुद को सेफ फील महसूस करे। अगर आपने ध्यान दिया होगा इन 7 प्रोटेस्ट की वजह अलग अलग है। उत्तराखंड में जंगल बचाने की बात, दिल्ली में स्टूडेंट के फ्यूचर की बात, पंजाब में किसानों की इनकम की बात, लद्दाख में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उड़ीसा में ट्राइबल लैंड, पश्चिमी बंगाल में टीचरों की नौकरी और वहीं मणिपुर में पीस। लेकिन हर जगह एक चीज कॉमन है कि एक आम इंसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है। एक डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है डेवलपमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना। इसलिए किसी भी प्रोटेस्ट को कोई वायरल रील देखकर या कोई हेडलाइन देखकर कभी भी जज नहीं करना चाहिए। हर इशू के अपनी हिस्ट्री होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं और अपना पर्सपेक्टिव होता है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको इन सारे प्रोटेस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट कौन सा लगता है और क्यों लगता है? कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कृपया करके वीडियो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर भी करना। और अगर फ्यूचर में आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया है, उसे ज़रूर दबा देना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।